आप खुद इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा बच्चा पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दे। मुंजिया, जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा। बचपन में आपने शायद इसका कार्टून भी देखा हो, और अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई है मुंजा, जिसके बाद ये नाम बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है। लोगों ने शायद ये कार्टून या फिर मूवी को देख के मुंजा को एक फनी कैरेक्टर समझा होगा, जो कि शायद लोगों को हंसाने के काम आता है। लेकिन मुंजा असल में कुछ और ही है। क्या आपको पता है कि मुंजा की शुरुआत कहां से हुई थी? मुंजा का वो पहला इंसिडेंट जो कि महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में 2 स्टोरीज कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम जाएंगे कि मुंजा सबसे पहले दिखा कहां था, किस तरह से मुंजा की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद हम एक रियल लाइफ इंसिडेंट है कवर करेंगे जो कि मुंजा से ही रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मुंजिया आखिरकार आया कहां से। इस सारे इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी 1960 में महाराष्ट्र के ही एक गांव नंदुरी से। ये जो महाराष्ट्र का गांव था, उसमें ज्यादातर लोग जो थे वो ब्राह्मण ही थे, और वो हिंदू धर्म के सारे रीति रिवाजों को बहुत ही ज्यादा सिंसियरली फॉलो करते थे। गांव में अक्सर दिन के टाइम पर बच्चे खेलते रहते थे। लेकिन इस गांव की एक बहुत अनयूजुअल बात थी। इस गांव के पीछे ही एक जंगल था, और अजीब बात यह थी कि उस सारे के सारे जंगल में सिर्फ और भी है पीपल के ही पेड़ थे। लोगों की बहुत सारी धारणाएं थी इस जंगल को लेके। कुछ लोगों का मानना था कि उनको इस जंगल में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल फील हुआ, तो वही कुछ लोगों का मानना यह भी था कि रात को इस जंगल से बहुत ही ज्यादा भयानक आवाजें आती है। सारे के सारे गांव में अपने बच्चों को स्पेशल मना किया था उस जगह पर जाने का। कोई भी उस जगह पर रात को तो छोड़िए, दिन में भी नहीं जाता था। लेकिन इसी बीच में एक ब्राह्मण फैमिली का छोटा लड़का था जिसका नाम था राघव। राघव बाकी बच्चों से बहुत अलग था, जहां बाकी बच्चे इस जंगल में जाने से सच में डरते थे। राघव बहुत बड़ी सोचता था कि इस जंगल में जाकर वो सच्चाई जानेगा, क्योंकि वो आखिरकार लोग उसको वहां पे जाने से मना करते हैं। अगर उस गांव के लोगों की माने तो उस जंगल के जितने भी पीपल के पेड़ थे, ये एक साथ ही वहां पे पैदा हुए थे। उनका मानना था कि आज से काफी साल पहले एक ऋषि थे जिन्होंने ये सारा का सारा जंगल सिर्फ एक रात में ही बना दिया था, और उसके बाद वो यहीं पे बैठ के तपस्या करते थे। और जितने भी इस चीज एरिया के सराउंडिंग के भूत प्रेत थे, उन सबको उन्होंने इसी जंगल में इन्हीं पीपल के थपेड़ों से बांध दिया था, और उसके बाद से लोगों ने वहां पर जाना ही छोड़ दिया था। लेकिन राघव बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था अंदर जाने के लिए। वो अपने दोस्तों को भी बोलता रहता था चलने के लिए, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं होता था। और दूसरा, वहां उस जंगल के पास ही लोगों के घर भी थे। वो देखते रहते थे कि कोई भी बच्चा स्पेशल इस जंगल के अंदर ना जाए। तो अब राघव को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी अंदर जाने के लिए। तो नंदुरी की जितने भी ब्राह्मण फैमिलीज थी, वो सारी की सारी अपने छोटे बच्चों को जने उद्धारण करवाते थे, और इसी चीज को वो एक फंक्शन की तरह सेलिब्रेट करते थे। और इस बारी ये जने उद्धारण करने की बारी थी राघव की। राघव को पता था कि यही रात है उसके पास इस जंगल में जाने के लिए, क्योंकि सारा का सारा गांव इस फंक्शन में इन्वॉल्वड होगा, और अगले ही दिन उसको भी धारण करवाया जाएगा। इसी जनों को वहां पे मूंज कहा जाता है। अब जब ये मूंज राघव ने धारण करना था, उससे पिछले ही दिन सारे गेस्ट, सारे गांव के लोग राघव के घर पे इकट्ठा हुए थे। क्नॉइस राघव के पास ये अपॉर्चुनिटी थी उस जंगल में जाने की, और राघव ने वक्त देखा और वो जंगल की तरफ निकल गया। लेकिन उस जंगल के अंदर एंट्री करते ही राघव को बहुत ज्यादा डर लगा। उसको लग रहा था कि शायद यहां पर सच में जो लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ वैसा तो है। जैसे ही राघव थोड़ा सा तो उसको बहुत ही ज्यादा डर लगना शुरू हो गया। उसने सोचा कि सेफ यही होगा कि वह यहां से वापस हो जाए, और राघव वापस जाने लग पड़ा। लेकिन अचानक से राघव को उस जंगल से ही उसके पापा की आवाज सुनाई दी। उसके पापा की काफी साल पहले डेथ हो गई थी। ये आवाज सुनते ही राघव के एकदम से इमोशंस बाहर आ गए, और उसको लगा कि सच में उसके डनड ही उसको आवाज लगा रहे हैं। राघव इस आवाज को फॉलो करने लग पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता जा रहा था, वैसे वैसे ये जंगल घना होता जा रहा था, और चीजें और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। अचानक से राघव का किसी को भी पता नहीं चला कि राघव जंगल के अंदर जाकर गया कहां। जब घर वालों ने देखा राघव के रूम में, तो राघव था ही नहीं। उसके बाद उन्होंने राघव को आसपास काफी ढूंढा, लेकिन राघव का कोई पता ही नहीं चल रहा था। तभी लोगों ने अपने घर जाना शुरू कर दिया, और जिन लोगों का इस जंगल के पास घर था, उनको जंगल के अंदर से बहुत अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थी। और ये चीखें किसी और की नहीं बल्कि राघव की ही थी। ये सब कुछ होते होते सुबह होने वाली थी। राघव की फैमिली और गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ के जैसे ही वो जंगल के अंदर गए, तो उनको चीजें बहुत अजीब सी लग रही थी। और जंगल के बीच में पहुंचने पे उन्होंने देखा कि एक पीपलकन पेड़ पे एक बॉडी टंगी हुई थी, और वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि राघव की ही थी। क्नॉइस राघव की जान जा चुकी थी।
किसी को भी नहीं पता था कि राघव के साथ आखिरकार उस रात हुआ क्या। अभी ये सब कुछ होने के बाद भी जो गांव के लोग थे उनको अक्सर जंगल के अंदर से राघव की आवाज सुनाई देती थी। कुछ ने तो ये भी बोला कि उन्होंने अपने घर से जंगल की तरफ किसी बच्चे को भागते हुए देखा जिसकी अपीयरेंस बिल्कुल राघव की तरह ही थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स जो उस गांव के लोगों के साथ हुए, और क्योंकि राघव की डेथ अपनी मून सामने से पहले हो गई थी तो इसीलिए उसका नाम मुंजिया रखा गया। अब इसके बाद ये इंसिडेंट और भी बहुत सारी जगहों पर हुए। गांव के लोगों ने सोचा कि शायद सब शांत हो गया है, लेकिन यह खतरे से पहले की शांति थी। इसके बाद मुंजा के बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जो सिर्फ उसी गांव में नहीं बल्कि महाराष्ट्र की और भी बहुत सारी जगह पे हुए। तो यह था मुंजा का ओरिजिन, जहां से मुंजा इस वर्ड की शुरुआत हुई थी और लोगों को मुंजा जैसे घोस्ट के बारे में पता चला था। अब चलते हैं उस इंसिडेंट की तरह जो हमसे हमारे सब्सक्राइबर ने शेयर किया। तो ये इंसिडेंट हुआ था 2002 में महाराष्ट्र के एक गांव में, जो कि हमारा सब्सक्राइबर का ही गांव है। उन्होंने ये इंसिडेंट खुद भी विटनेस किया है, लेकिन अपना नाम और गांव का नाम बताने से उन्होंने मना किया, उनके पर्सनल रीजंस की वजह से, जिनकी हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस इंसिडेंट की शुरुआत, जैसे मैंने आपको बताया, 2012 में हुई थी। इस इंसिडेंट की शुरुआत बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट से हुई थी जो कि दो फैमिलीज के बीच में थी। एक थी ब्राह्मण फैमिली और दूसरी थी नॉन ब्राह्मण फैमिली। दोनों फैमिलीज का जो घर था वो एक दूसरे के साथ ही था और बीच में एक बॉर्डर था जो कि ब्राह्मण फैमिली ने ही बनाकर रखा था, सेमेटेड एक वॉल बना के। लेकिन जो नॉन ब्राह्मण फैमिली थी वो हमेशा ये क्लेम करते थे कि ये जो जमीन थी वो उनकी थी। इस चीज को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे थे। उन फैमिलीज में काफी बहस भी होती थी। इसी बीच में जो ये नॉन ब्राह्मण फैमिली थी, इनका एक छोटा बेटा था जो कि नशे वगैरह काफी करता था और वो एग्रेसिव भी बहुत था। मतलब जब भी ये कन्फ्लिक्ट्स होते थे तो उस ड्यूरिंग उनका ये जो छोटा बेटा था, ये इस ब्राह्मण फैमिली के साथ लड़ने रात रात को आ जाया करता था, उनको गालियां निकालता था और ऐसी बहुत सारी वायलेंट चीजें करता था जो कि सारी मैल चीज जी मामा फैमिली को बॉदर करती रहती थी। थक हार की ये जो ब्राह्मण फैमिली थी, इन्होंने केस फाइल किया इसी फैमिली के अगेंस्ट। इस जमीन के विवाद को लेके ही ये केस काफी टाइम चला और तब तक भी इनकी जो लड़ाइयां थी वो होती रहती थी। लेकिन आखिरकार इसका रिजल्ट आया और ये जो केस था, ये वही ब्राह्मण फैमिली, मतलब जो बाउंड्री थी वो उन्हीं की अपनी जमीन में ही थी। इसके बाद ये जो लड़ाइयां थी वो तो उनकी होनी बंद होगी, लेकिन शायद अभी कुछ बहुत भयानक, इन लड़ाइयों से भी कई ज्यादा भयानक होना बाकी था। ये जो ब्राह्मण फैमिली थी, इनके घर पे एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम था राहुल। राहुल की उम्र इस इंसिडेंट के दौरान यही कुछ 4-5 साल की होगी। और ये जो नॉन ब्राह्मण फैमिली थी, इनके घर पे भी एक राहुल की ही एज का बच्चा था। ये दोनों स्कूल में साथ में इसमें ही पढ़ते थे। स्कूल में ये एक दूसरे के साथ ही खेलते थे, लेकिन घर पे इनको एक दूसरे से मिलना भी अलाउड नहीं है। जो ब्राह्मण फैमिली थी वो तो नहीं मना करती थी, लेकिन जो नॉन ब्राह्मण फैमिली थी वो अपने बेटे को बाहर भेजते नहीं थे। और स्पेशल इस चीज की जड़ भी था उनका वही छोटा बेटा। वही इन दोनों बच्चों को भी एक साथ खेलने तक नहीं देता था। अभी जो राहुल था ये अपने आंगन में ही खेलता था, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकेले ही, लेकिन कभी कभार इसकी बोल या फिर कुछ ऐसी चीजें दूसरी फैमिली की आंगन की तरफ चली जाती थी, क्योंकि वो ज्यादा ऊंची भी नहीं थी। तो जो दूसरी फैमिली की बहू थी और जो राहुल का फ्रेंड था, वो उसको चोरी से उसका सामान पकड़ा दिया करते थे। लेकिन सुनील, जो मैंने आपको पहले बताया, जो छोटा बेटा था, उनको और जो लड़ता रहता, गालियां वगैरह निकलता था, वो जब भी घर पे होता था तो वो उसको अंदर तक नहीं आने देता था और उसका जो भी सामान होता था उसको अपने पास ही रख लेता था। अब एक बार ऐसा ही इंसिडेंट हुआ। राहुल अपने आंगन में ही खेल रहा था बॉल से और उसकी बॉल दूसरी फैमिली के आंगन में चली गई। लेकिन राहुल को ना तो अपना फ्रेंड दिखाई दे रहा था दूसरी तरफ और ना ही उसकी मॉम। राहुल ने सोचा कि वो चुपचाप खुद जाएगा और अपनी बॉल लेकर आ जाएगा, लेकिन जैसे वहां पर पहुंचा तो वहां पे सुनील था। सुनील ने जैसे देखा कि राहुल उसके घर की तरफ आ रहा है तो उसने राहुल को ठीक ठाक डांटा और वहां से भेज दिया। और ये जो बॉल थी वो वही के वही पड़ी हुई थी। मतलब राहुल अपने आंगन से इस बॉल को देख पा रहा था लेकिन लेने नहीं जा पा रहा था। तो सुनील ने भी देखा कि ये फिर से कोशिश करेगा, तो वो वैसे भी काम वगैरह कुछ नहीं करता था। वो वहीं पे बैठा रहा कि फिर आएगा, मैं फिर दांतूंगा। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था इस फैमिली को लेके। अब इसके बाद देखते देखते रात होगी, राहुल की मॉम भी राहुल को लेगी डिनर करने के लिए और सुनील भी अपने घर कनी है। खाना खाने के बाद राहुल और उसकी मॉम अपने कमरे में सो रही थी। अचानक से राहुल की नींद खुली और उसने सोचा कि वो जाके बोल ले आएगा चुपचाप से।
अब वो दूसरी फैमिली के आंगन में चला गया बोल लेने, लेकिन उसके बोल उठाने से पहले सुनील ने उसको देख लिया। सुनील, जैसा मैंने आपको बताया, नशे वगैरह बहुत करता था। वो वैसा ही कुछ कर रहा था घर के बाहर, और उसने देखा और वो उसको पकड़ के अपने घर के पीछे वाली साइड ले गया। उसने सोचा कि वो उसको डराएगा, धमकाएगा, गालियां वालियां थप्पड़ वगैरह मारेगा और वापस घर भेज देगा। लेकिन ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा ही वायलेंट होगी, और जो सुनील था उसने राहुल को धक्के वगैरह दिए, जिसकी वजह से राहुल को कुछ चोटें वगैरह भी आ गई। उसने राहुल का मुंह बंद करके ही रखा था। राहुल रोने की, चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब सुनील ने देखा कि राहुल को कुछ चोटें लग गई थी, और अगर वो घर जाकर बताता फैमिली को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सुनील और उसकी फैमिली के लिए आ सकती थी। शायद सुनील को जेल भी जाना पड़ सकता था। तो नशे की हालत में ही सुनील का दिमाग इतना भी काम नहीं किया, उसने राहुल को जान से ही मार दिया। इसके बाद चुपचाप से उसने राहुल की बॉडी उठाई और उनके गांव में ही एक जंगल था जिसमें एक नाली थी, उसमें उसने राहुल की बॉडी को फेंक दिया। इसके बाद वो घर आ गया। उसने अपने घर पे भी किसी को भी नहीं बताया जो कुछ भी हुआ था। ना राहुल की फैमिली को पता था, ना ही सुनील की फैमिली को पता था कि आखिरकार हुआ क्या है। अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ सुनील जानता था। दूसरा राहुल जानता था, लेकिन वो अब इस दुनिया में ही नहीं था। अब इसके बाद अचानक से राहुल की मां की रात को ही आंख खुली। उन्होंने देखा कि राहुल उनके साथ नहीं सो रहा था। जैसे उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा भी खुला था। उनको लगा शायद राहुल बाहर गया होगा। उन्होंने अकेले जाके ढूंढने की कोशिश की राहुल कहीं उनको दिखाई दे, लेकिन राहुल उनको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो अकेली औरत जाती भी तो कहा जाती। उन्होंने थक हार के घर वालों को उठाया। घर वालों ने कोशिश की, लेकिन उनको भी राहुल कहीं भी नहीं दिखाई दिया। जैसे तैसे करके उन्होंने पूरा गांव छान मारा, लेकिन राहुल उनको कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उनको समझ ही ना आए कि राहुल आखिरकार है कहां। अब इसके बाद उन्होंने थक हार की पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की राहुल को ढूंढने की, और फाइनली 2 दिन के बाद उन्होंने राहुल की बॉडी को ढूंढ निकाला। राहुल की फैमिली एक्सपेक्ट तो कर रही थी कि राहुल के साथ कुछ ना कुछ हो गया है। क्नॉइसौर वही उनके जो डॉक्टर्स थे वो यकीन में बदल गए जैसे ही पुलिस वालों ने बॉडी उनके सामने रखी। अब राहुल की फैमिली बहुत ही ज्यादा दुखी थी। उनको समझना है कि ये राहुल के साथ हुआ क्या है। वो ब्लामे करे तो किसको करे। हालांकि फैमिली को थोड़े बहुत डाउट थे जो दूसरी फैमिली थी उन पे, लेकिन वो फिर भी सोच रहे थे कि इनकी फैमिली इतनी क्रूर भी नहीं हो सकती कि वो हमारे बच्चों को जान से ही मार दे। फैमिली को भी समझना है कि वो आखिरकार ब्लामे करे तो किसको करे। और वैसे भी ये जो ब्राह्मण फैमिली थी ये काफी शरीफ लोग थे। वो काफी थक चुके थे इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते। तो उन्होंने प्लान किया था कि वो ये जगह अब छोड़ ही देंगे, चले ही जाएंगे। और इसके बाद इस केस को पुलिस ने खुद ही संभालना। पुलिस ने काफी कोशिश की, लेकिन कोई भी सबूत किसी के भी अगेंस्ट सोन, जिसके बाद ये मामला ठंडा बढ़ गया। अब जो ब्राह्मण फैमिली थी वो कोई इंसान ढूंढ रहे थे जो कि उनकी जमीन और उनका घर एक साथ ही खरीद ले, लेकिन इसी प्रोसेसर के चलते जो कोई भी नहीं कर पाया था राहुल। शायद वो करने खुद वापस आने वाला था। अब इस इंसिडेंट के थोड़े ही दिन बीतने के बाद जो सुनील था वो अपने ही रूम में बैठा हुआ था। रात का ही समय था और अचानक से सुनील को ऐसा लगा कि उसके रूम में बॉल आई है। जैसे राहुल की बॉल उनके आंगन में आती थी, बिल्कुल वैसे ही सुनील के सामने से ही वो बॉल उसके रूम के अंदर आई। लेकिन जैसे ही सुनील बॉल की डायरेक्शन में गया तो वहां पे बॉल थी ही नहीं। लेकिन वो बहुत श्योर था कि उसने बॉल को देखा तो है। ये पहला इंसिडेंट था जब सुनील को डर लगना शुरू हुआ था। अभी सुनील ये सब कुछ सोच ही रहा था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। जैसे ही सुनील की नजर खिड़की के बाहर गई तो उसने देखा कि राहुल उसको सामने दिखाई दे रहा था। वो देखने में बहुत अजीब सा लग रहा था और बहुत क्रीपेस्ट स्माइल वो सुनील को दे रहा था। सुनील ने ये देख के चीखना ही शुरू कर दिया। इतनी जोर जोर से वो चीख रहा था कि उसकी फैमिली उसके रूम में पहुंची। सुनील को जैसे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तो सुनील ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे उसको राहुल दिखाई दे रहा है। फैमिली को भी पता था कि वो काफी नशे वगैरह करता है, तो उनको लगा कि शायद इसको ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने जैसे तैसे करके सुनील को सुलाया और सारी की सारी फैमिली उसके बाद सो गई। इस रात इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगली रात सुनील के लिए और भी ज्यादा भयानक होने वाली थी। सुनील रात को वॉशरूम की तरफ जा रहा था। वॉशरूम का रास्ता उनके आंगन से होकर जाता था। सुनील वॉशरूम गया। जैसे ही वापस आ रहा था तो अचानक से जहां पर राहुल की बॉल गिरी थी वहीं पर राहुल खड़ा था और सुनील से अपनी बॉल मांग रहा था। फिर से सुनील को राहुल बहुत ही अजीब सा दिख रहा था, बहुत भयानक सा, और वही करीपी स्माइल के साथ राहुल सुनील से अपनी बॉल मांग रहा था। सुनील ने जैसे ही सब कुछ देखा तो उसने फिर से चीखना शुरू कर दिया और वह बहुत ही ज्यादा डर गया था।
सुनील की फैमिली फिर से वहां पर आई। उन्होंने सुनील को फिर से देखा और सुनील की फैमिली कोशिश कर रही थी कि सुनील नशों से दूर रहे। इस वजह से सुनील को नशे मिल भी बहुत कम रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद सुनील के साथ इसी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। सुनील की फैमिली ने सुनील को उठाया और वह उसको वापस अपने रूम लेकर गए। वहां पर सुनील बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और किसी की भी बात सुनने के लिए ही राजी नहीं था। वह बस यही बोले जा रहा था कि वह मुझे मार देगा, वह मुझे डरा रहा है, वह मुझे दिख रहा है। ऐसी ऐसी अनाप शनाप बातें किया जा रहा था। फैमिली को लग रहा था कि इसको वहम हो रहे हैं। उन्होंने उसको काफी समझाने की कोशिश की कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो चला गया है, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसी बीच सुनील के मुंह से सच निकल गया। उसने उनको सब कुछ बताया, जो कुछ भी उसने राहुल के साथ किया था। फैमिली को भी सुनील पे डाउट्स थे कि शायद इसने कुछ ना कुछ किया हो, लेकिन अपने इंसान से पूछने की किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब सुनील ने खुराही सनी। अब सुनील ने खुद ही कन्फेस कर दिया था कि जो कुछ भी राहुल के साथ हुआ था वो सब सुनील ने ही किया था, और इसी वजह से उसको राहुल दिखाई भी दे रहा था। अब इसके बाद फैमिली बहुत ही ज्यादा थी। उनको डॉब्स तो थे, लेकिन हाबर डमी इशारे डॉब्स सब यकीन में बदल गए थे। अब उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सब पे रिएक्ट क्या करें। उन्होंने सुनील को काफी डांटा, लेकिन अब वो कर ही क्या सकते थे। उन्होंने मामले को दबाने की ही कोशिश की, क्योंकि ना तो जो दूसरी फैमिली थी वह इसके बारे में जानती थी, और ना ही अभी तक पुलिस को इसके बारे में पता था, और केस जो था वो ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर था। फैमिली ने इस बात को अपने ही घर पर दबा दिया, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि सुनील जैसे तैसे थोड़ा रिलैक्स हो जाए और नशों से और भी ज्यादा दूर रहे। लेकिन शायद सुनील के साथ कुछ और ही हो रहा था। अब इसके बाद सुनील की फैमिली ने सुनील को बहुत मुश्किल से शांत किया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि सुनील को नींद पड़ गई है। सुनील की बाकी फैमिली भी अपने अपने रूम्स में सोने चलेगी। उन्होंने सोचा कि अगले दिन से वो और कोशिश करेंगे कि सुनील जो भी नशे वगैरह हैं उसके पास उनसे दूर ही रहे। लेकिन इसी रात सुनील के साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। सुनील का कमरा अंदर से बंद था, न कोई विंडो खुली थी। जैसे ही घरवालों ने सुबह उसका दरवाजा नॉक किया, सुनील दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया, तो सुनील की फैमिली ने सुनील का दरवाजा तोड़ा। जैसे उन्होंने दरवाजा तोड़ा, अंदर जो उन्होंने देखा उस चीज ने उनकी होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि सुनील ने रूम के अंदर वाले पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया था। लेकिन इसी बीच सुनील के साथ कुछ अजीब चीज कराए। बहुत सारे खरोचों के निशान थे, जैसे पहले सुनील किसी से लड़ा है। रूम का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां सारी बंद थी। तो आखिरकार सुनील की बॉडी पे ये खरोचे कहां से थी? मोस्ट प्रॉब्ली ये मामला तो सुसाइड का ही था, लेकिन सुनील की बॉडी पे जो खरोचे थी वो फैमिली को बार बार सोचने पे मजबूर कर रही थी कि आखिरकार ये था क्या। बहुत सोचने के बाद फैमिली को ये पता चला कि जो भी सुनील बोलता था कि उसको राहुल दिखाई देता है, बहुत अजीब से बहुत भयानक वे में दिखाई देता है, वो सब शायद सच था। और ये जो कुछ भी था ये राहुल मुंजिया उसी ने किया था। अब इसके बाद सुनील की फैमिली दुखी तो काफी थी, लेकिन उनको लग रहा था कि शायद जो सुनील ने किया था वह यह सब कुछ डिजर्व भी करता था, और वही सब कुछ सुनील के साथ हुआ भी था। पुलिस भी उनके घर पर आई। पुलिस खुद भी बहुत हैरान थी कि एक ही सराउंडिंग के दो फैमिलीज के ऐसे केसेस कैसे आ सकते हैं। सबको डॉक्टर्स थे इन चीजों के बारे में, लेकिन कोई भी अपने मुंह से नहीं बोल रहा था, क्योंकि जो डनमेज था वो तो हो चुका था। सुनील की फैमिली को लग रहा था कि अब मामला शांत रहेगा, लेकिन शायद राहुल ने अभी कुछ बदले सुनील की फैमिली से भी लेने थे। कुछ ही दिनों के बाद जो राहुल का फ्रेंड था, जो कि सुनील के बड़े भाई का बेटा था, जो कि राहुल के साथ ही उसके स्कूल में पढ़ता था, उसको राहुल दिखना शुरू हो गया। वो घर पर खेलते खेलते भी ऐसे बोलता था कि राहुल यहाँ चल, राहुल वहां चल, और उसकी मॉम उसको देखती रहती थी। वह इस बात को अब नकार ही नहीं सकते थे। जो कुछ भी सुनील के साथ हुआ था, अब वह भी बहुत ही ज्यादा शुर थी कि शायद इसके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो वह बहुत ध्यान रख रहे थे अपने बेटे का। उसने अपनी फैमिली को भी बताया कि यह सब कुछ अब इसके साथ भी होना शुरू हो गया है। उसको भी राहुल दिख रहा है। वह अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखते थे। कोई ना कोई फैमिली मेंबर हमेशा उसके साथ रहता था। एक रात की बात है जब राहुल की बड़े भाई की वाइफ और यह जो उनका बेटा था, यह साथ में सो रहे थे। लेकिन अचानक से जैसे ही उसकी मॉम की नींद खुली, उन्होंने देखा कि उनका बेटा कमरे के अंदर नहीं था, दरवाजा खुला था। जैसे राहुल का दरवाजा खुला था और जैसे ही वो बाहर गई, तो आंगन में उन्होंने देखा कि उनका बेटा किसी के साथ खेल रहा है। राहुल राहुल नाम लेके ही, और वो एक बॉल से खेल रहा था। लिटरली उन्होंने खुद देखा कि वो एक तरफ से बॉल को थ्रो कर रहा था और दूसरी तरफ से भी बॉल खुद आ रही थी, जैसे सच में उसके साथ कोई खेल रहा है। ये देखते ही उस बच्चे की मॉम थी,
वो बहुत ही ज्यादा डर गई। वो बहुत जोर से चीखी और वहीं पे बेहोश हो गई और फैमिली फिर से उठ के आई। उन्होंने देखा कि उनकी बहू जो थी वह बेहोश पड़ी थी और उनका बेटा वहीं पर खड़ा था, अपनी मॉम के पास ही। उन्होंने अपनी बहू को उठाया, रूम के अंदर लेकर गए। बहुत मुश्किल से उनकी बहू होश में आई। उसने सब कुछ बताया जो कुछ भी उसने अपनी आंखों से देखा था। अब जो सुनील की फैमिली थी वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो समझ गए थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो राहुल की वजह से ही हो रहा है, राहुल ही कर रहा है। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बल्कि उन्होंने राहुल की फैमिली को सब सच बताया। जो कुछ भी सुनील ने किया था और उसके बाद जो कुछ भी सुनील के साथ हुआ। राहुल की फैमिली पहले बहुत गुस्सा थी, लेकिन उन्होंने देखा कि जिसने ये सब कुछ किया था उसके साथ वो हो चुका था जो वो डिजर्व करता था। और दूसरी बात, सुनील की फैमिली को भी खुद पता नहीं था कि सुनील ने ये सब कुछ किया है, जब तक सुनील ने उनको खुद नहीं बताया। लेकिन अब जो प्रॉब्लम थी, अब जो खतरा था, वो सुनील की फैमिली पे भी था। अब जो सुनील की फैमिली थी, उन्होंने बहुत सारे तांत्रिक की, पुजारियों की हेल्प भी लेने की कोशिश की कि इस सब से वो ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा था। और जो राहुल उनके बेटे को दिखता था वह अभी भी दिख ही रहा था। वह कभी कभार अकेले बातें करता रहता था। उसको देखो तो ऐसा फील होता था कि वह सच में किसी से बात कर रहा है, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं होता था। चीजें बढ़ती जा रही थी। उनको लग रहा था कि उनके पौधे की इन्वॉल्वमेंट राहुल की भूत आत्मा मुंजिया जो कुछ भी था उसके साथ बहुत बढ़ती जा रही है और कहीं वो उसको भी हां ना पहुंचाए। बहुत मशक्कतें करने के बाद जो सुनील की फैमिली थी, उन्होंने गांव के ही एक पंडित से कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने गांव के पंडित को यह सब कुछ बताया जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था। उन्होंने सारी बातें क्लियरली नहीं बताई, लेकिन यह बताया कि उनके पोते को राहुल दिख रहा है। जो ये पंडित था वो मुंजा के बारे में जानता था। उसने उनको बताया कि मुंजा अंडा कोई भी पंडित, कोई भी पुजारी हेल्प कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुंजा पे भगवान के मंत्रों का भी कोई असर नहीं होता। तो मुंजा से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आप उससे माफी मांग लें। जो कुछ भी आपने उसके साथ बुरा किया हो, तभी मुंजा अगर आपसे खुश हो जाए तो आपको खुद ही माफ कर सकता है। सुनील की फैमिली ने ऐसा ही किया। उन्होंने राहुल की फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व किया। उन्होंने उनसे काफी माफी मांगी और उन्होंने ये भी बताया कि जिसने गलती की थी वो तो भुगत चुका है, लेकिन हमारी शायद अगली आने वाली जनरेशन भी इस चीज से सफर कर सकती है। तो जो राहुल की फैमिली थी वो भी उनके साथ ही थी। उन्हीं पुजारी जी के बताने पे उन्होंने कुछ रिचुअल्स फॉलो की, जिसमें उन्होंने राहुल से माफी मांगी और उसके बाद से उनके साथ ही इंसिडेंट होने बंद हो गए। फैमिली का मानना यही है कि शायद राहुल ने उनको सच में माफ कर दिया। और वैसे भी ये जो मुंजा का भूत होता है, ये चाहे जितना भी भयानक हो, लेकिन दिल से वो बच्चा ही होता है। अगर आप प्यार से बात करें, अगर आप शांति से ठंडे दिमाग से बात करें, तो वो आपकी बात मानता है। तो ये तमुंजा का ऐसा इंसिडेंट जो कि रियल लाइफ में किसी के साथ हुआ। बहुत सारे लोग इन चीजों को सिर्फ या फिर लीजेंड्स की तरह ही सोचते हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे रियल लाइफ में भी लोगों के साथ हुए हैं। सो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपके पास ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपके साथ या फिर आपके किसी रिलेटिव के साथ हुआ है, तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी ए नेक्स्ट टाइम इन ए नेक्स्ट वीडियो बाय बी।